के गांव ईदों की नई सुबह देख रहे हैं। इन गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन में अब बदलाव के नए रंग भर रहे हैं और इस बदलाव के केंद्र में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना अब हजारों ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य साधन बन रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही इस योजना के जरिए प्रदेश के गांव अब सशक्तिकरण और रोजगार का केंद्र बन रहे हैं। ये योजना पहाड़ में रहने वाले हर उस व्यक्ति के लिए गेम चेंजर साबित हुई है जो अपने घर परिवार अपनी मिट्टी से जुड़कर स्वरोजगार करना चाहता है। यह योजना केवल घरों को होम स्टे में बदलने तक सीमित नहीं है, इसने उन क्षेत्रों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल दिया है जो कभी पर्यटन के नक्शे पर भी नहीं थे। आज पर्यटक उन गांवों की ओर बढ़ रहे हैं जहां शांति है, प्रकृति है और एक अनछुआ अनुभव है। प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जो अद्वितीय नैसर्गिक सौंदर्य, अनुपम छटा और प्रदेश की समृद्ध विरासत को खुद में समेटे हुए हैं, लेकिन रुकने की कोई व्यवस्था न होने के कारण ये गांव हाशिए पर थे। लेकिन आज इस योजना के माध्यम से इन गांवों को नई पहचान मिल रही है। पर्यटक यहाँ पर न सिर्फ रुक रहे हैं बल्कि यहाँ की यादों को भी सहेजकर अपने साथ ले जा रहे हैं। इस योजना ने वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत सीमावर्ती गांवों को एक नई दिशा देने का काम किया है। इस योजना ने रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिया है। जो लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर गए थे वे अब अपने गांव लौट रहे हैं। अब तक प्रदेश में 5000 से अधिक होम स्टे विकसित किए जा चुके हैं और इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार इस योजना के तहत आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। योजना के अंतर्गत लोगों को सब्सिडी और बैंक से आसान ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। बीते वर्षों में उत्तराखंड ने मेरे इस विश्वास को सही साबित किया है। आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही है। अब इन होम स्टे में हॉट स्प्रिंग, वेलनेस और योगा कैंप को विकसित करने पर काम चल रहा है। आज जब पूरी दुनिया प्रकृति की ओर लौटना चाहती है, उत्तराखंड के ये होम स्टे उनका खुली बाहों से स्वागत कर रहे हैं और यह सिर्फ एक शुरुआत है। तो ये प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखी है, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अब आप सभी लोग जो होम स्टे के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं, प्रतिनिधि के तौर पे पहुंचे हैं, आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हम संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सबसे पहले नम्रता कंडवाल हिमालयन होमस्टे पौड़ी गढ़वाल से हमारे बीच में है। आपका सवाल आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखिए। नमस्कार सभी अतिथिगणों को और हमारे जो स्टेज में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और सतपाल महाराज जी और सभी को मेरा नमस्कार। मेरा प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी से ये है कि आजकल जैसे कि कॉलेज और स्कूल में बच्चे एजुकेशनल टूर के लिए जाते हैं और उसी प्रकार से ऑफिसेज में भी रिक्रिएशनल टूर पे जाते हैं। तो हम मतलब हमारे यहाँ पर क्या अभी कोई सरकार की ऐसी योजना है कि हम उनको होम स्टे के साथ जोड़ सकें और इस प्रकार से मतलब जो हमारे गांव के लोग हैं उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी मिले
और उन्हें एक मतलब लाइवलीहुड का एक जरिया प्राप्त हो। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। क्या नाम बताया था आपका? मेरा नाम नम्रता कंडवाल है। नम्रता कंडवाल। हाँ जी। चलिए, आपका कहाँ पर है होम स्टे? मेरा है पौड़ी गढ़वाल यमकेश्वर ब्लॉक में। अच्छा, यमकेश्वर में। चलिए, बहुत अच्छा। ये आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। होम स्टे को जो एजुकेशनल टूर है उस टूर से, और लर्निंग कैंप्स हैं, कारपोरेट वर्क्स हैं, रिट्रीट्स हैं, ऐसी जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों से जोड़ने के लिए विस्तार से बहुत अच्छी योजना पर काम किया जा रहा है। और इससे जो हमारे युवा हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, हमारे यहाँ का ग्राम सभाओं में या पंचायतों में या वहाँ का जीवन कैसा है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति को, नेचर को समझने का सबसे अच्छा उनको एक अवसर मिलेगा, जानने को अवसर मिलेगा। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ वो रुकेंगे, उनकी आमदनी का एक जरिया भी बनेगा और रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। श्री सचिन जी से कहता हूँ कि ये सुझाव आपको इसको नोट कर लीजिए और इसको जो है क्रियान्वयन करना चाहिए कि ये शैक्षणिक छूट जो है हमारा वो और कैसे प्रभावी हो। बहुत अच्छा नम्रता जी, थैंक यू। और एक और मेरा सुझाव भी है, सुझाव महाराज जी से भी है और खुरवे सर से भी है कि जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे हम गांव के जितने भी लोग होते हैं उनको होम स्टे जैसे रजिस्टर कराना होता है। तो मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमें माइक्रो लेवल पे भी कोई टूरिज्म का रिप्रेजेंटेटिव रहे, जैसे अगर ब्लॉक लेवल में किसी को अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए कि वो मतलब टूरिज्म का काम देख रहा है, तो इससे क्या होगा ना, मतलब गांव का इंसान भी मतलब अपना होम स्टे रजिस्टर करा पाएगा। जैसे अभी क्या होता है, अगर कुछ भी हमें करना होता है तो हमें थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बातचीत करनी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें बताना पड़ता है। तो अगर लाइक छोटे ब्लॉक लेवल पे भी अगर हो तो काफी अच्छा रहेगा। अभी जिला पर्यटन अधिकारी वगैरह को वो करना कैसे, क्यों सचिन जी? हाँ, नहीं वो अच्छा, ठीक है, अच्छा सुझाव है। लोगों को आसानी से जो सरकार की योजना है या उसकी जो मदद है जी, वो आसानी से मिल पाए, उसके लिए एक तो ऑनलाइन करने वाले हैं जल्दी, और ऑनलाइन के साथ साथ नीचे तक जो है जो हमारे जिला पर्यटन अधिकारी हैं उनको ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि वो बीच बीच में थोड़ा घूम के कैंप लगा सकते हैं, थोड़ा हर ब्लॉक में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब अगला सवाल जो है दीपक बिष्ट हैं मुक्तेश्वर नैनीताल से। दीपक बिष्ट प्लीज। जी बोलिए दीपक जी। मेरा तो सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि दीपक जी सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपका कहाँ पर होम स्टे है और कितने सालों से कर रहे हैं, थोड़ा सभी को पता लग जाएगा और अच्छा होगा मेरे साथ, बिल्कुल आप लोगों को भी और वहाँ वाले लोगों को भी। बिल्कुल सर, मेरा मुक्तेश्वर में है, भालूगाड़ वाटरफॉल के पास में है, सिलिंग ऑर्चर्ड फार्म स्टे है मेरा। और मेरा मेरे को एक बात रखनी थी यहाँ पे कि एक तो जो होम स्टे का जो प्रोसेसिंग है, अगर उस पर थोड़ा सा अगर उस चीज को जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और सरल बना दें, ये सरल बना दें तो वो जो और लोग भी हैं वहाँ पे तो उनके लिए भी काफी बेनिफिट रहेगा। अभी दीपक जी क्या परेशानी क्या आती है, मतलब मेन उसमें मेनली क्या है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उन प्रोसेस में भी काफ़ी मतलब भागा दौड़ी करनी पड़ती है। और दूसरा जब बैंक्स के पास जाते हैं तो बैंक्स भी ये देखता है कि हाँ ये इस चीज़ को करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो उसमें भी कई बार जो एक गांव का एक आम नागरिक है वो भी उसको अप्लाई करने से पीछे हट जाता है। तो कहने के उसके पास सारे हुनर्स हैं, उसके पास एक्सपीरियंस है,
बैंकिंग प्रक्रिया थोड़ा सरल बनाई जाए, है ना, और सरल और पारदर्शी जो बने उसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। और अच्छा होगा, एक ऐसा करिएगा आप जी सर, एक अभी आप उतना मुझे लगता है कि जितना आपके मन में है उतना आप बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ जी सर, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा आप ऐसा करिएगा, एक कागज में ना जी जो 4, 5, 6, 8, 10 पॉइंट क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या परेशानी आ रही है थोड़ा लिख के आप सचिन कुर्बे जी को दे दीजिए, है ना। जी सर, ठीक है। और इसके लिए हम लोग करेंगे कि कैसे जो है इस प्रक्रिया को और आसान बनाया जाए, कैसे लोगों को जो है आवेदन करने के लिए भी और अच्छी सुविधा हो। और पहले दिन से, जिस दिन से मैंने सब यहाँ पर ये दायित्व, इस जिम्मेदारी पर काम जब से मैंने शुरू किया था, उस दिन से हमने जो है सरकार में सरलीकरण की प्रक्रिया, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि, एक ऐसा ये मंत्र जो है हम लोगों ने आत्मसात किया और उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें सरलीकरण जिस स्तर पर भी आपको लगता है कि कठिनाई हो रही है उनको करेंगे, और जो हमारे CSC केंद्र हैं, उद्यम मित्र हैं, उनकी मदद लेने की व्यवस्था भी करेंगे। और इसके लिए जो ट्रेनिंग कैंप इत्यादि लगाकर थोड़ा और ट्रेनिंग कैंप भी, सचिव महोदय, इसमें जो है कुछ ट्रेनिंग कैंप भी हो जाएं जिससे लोगों को आसानी से ऋण लेने में और सरकार की जो योजना है उस योजनाओं का लाभ लेने में उसका लाभ मिल जाए। और सरल भाषा में डिजिटल किए गए जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल सर। और एक सुझाव ये भी था कि जो हमारे वहाँ की रोड हैं तो वो थोड़े से अगर और वो हो जाए तो एटलीस्ट ये है कि जो पर्यटक है उनको भी आने जाने में काफ़ी आसानी हो। रोड जो रोड कनेक्टेड कनेक्टिविटी के लिए। हाँ ठीक है जी सर, ठीक है नहीं, अच्छा है क्वेश्चन। थैंक यू। अच्छे रोड होंगे तो अच्छा जाएंगे लोग वहाँ। बिल्कुल, धन्यवाद। नरेंद्र सिंह बिष्ट चमोली से हमारे बीच में हैं जी। सर, मेरा नाम देवचंद कुमाई है और मेरा होम स्टे का नाम है द काफल होम स्टे मसूरी। काफल, बिल्कुल सभी जगह आपने बड़ा अच्छा बताया। और हमारा खान पान देखिए, वैसे भी आज पूरे देश के अंदर हम लोग एक अच्छे खान पान के रूप में भी हमारी पहचान बनती जा रही है हमारी संस्कृति के साथ साथ। तो अच्छा है, आपने इसके माध्यम से बड़ा अच्छा अपना विषय भी रखा और उसकी महत्ता भी बताई और सुरक्षा की बात करिए। तो निश्चित रूप से जो है सभी जिले की पुलिस को, प्रदेश के जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं उनको सबको कहा है कि जो हमारे होम स्टे संचालक हैं और उन होम स्टे की पूरी तरह से जो है समन्वय करके धीरे धीरे, अभी मैंने अभी राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी थी 2 दिन की, तो उसके समापन सत्र में मैं था। मैंने उनसे उस दिन भी कहा कि अब हम धीरे धीरे, जहाँ भी हमारी, आपके यहाँ तो खैर रेवेन्यू पुलिस नहीं है, यहाँ तो नियमित रेगुलर पुलिस है, लेकिन जहाँ भी प्रदेश के अंदर रेवेन्यू पुलिस है वहाँ धीरे धीरे हम सब चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको जो है रेगुलर पुलिस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि सबकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित हो। और सीसीटीवी कैमरे की स्थापना के लिए भी जो है कहा है कि हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं और जहां पर भी भविष्य में जो भी और आवश्यकताएं हों उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी लाकर उस पर हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ये नरेंद्र सिंह बिष्ट आए हैं चमोली से, जिनका मैंने नाम लिया था। अच्छा, प्लीज एक बार उनको माइक दे दीजिए, क्विकली आपका क्वेश्चन। सभी सीनियर्स को, चीफ मिनिस्टर साहब को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट है। मैं चमोली गढ़वाल में पिंडर घाटी से बिलोंग करता हूँ। 2019 में मैं अपना मर्चेंट नेवी का जॉब छोड़ के अब मैं अपने गांव में थोड़ा होम स्टे अभी स्टार्ट किया है। तो हमारा जो गांव है वो जिस घाटी में है उस घाटी में जाने का एक ही रास्ता है, थराली के रास्ते। वो घाटी बहुत बड़ी है, तो उस घाटी में अभी थोड़ा सा वो बाकी जगहों से थोड़ा सा पिछड़ा है, क्योंकि वहाँ जाने आने का एक ही रास्ता है, मेन जो रास्ता है। और वो रास्ता जो है वो आपका कौन सा ब्लॉक है रविंदर जी? ये देवाल ब्लॉक। अच्छा, देवाल ब्लॉक जो है, तो उसी में एक छोटा गांव है बेराधार करके, मेरा गांव है। वहाँ मैंने अपना पुराना 3 साल पहले हम महाराज जी और हम लोग जो है एक गाँव में गए थे, वहाँ डुंगरी में। सर डुंगरी नीचे है सर, आप हमारे गांव आइएगा, हमारा गांव टॉप से है। हमारे गांव से आप पूरी घाटी देख सकते हैं।
तो सर हमारी घाटी जो है नंदा राज जात यात्रा के उसमें भी पड़ती है रास्ते में, लेकिन थोड़ा घाटी थोड़ा सा सिक्योर्ड होने की वजह से वहाँ पे अभी विकास थोड़ा सा स्लो है, हर चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है। मेरे को 3 साल लग गए उसको अपना घर को बनाने में, वहाँ थोड़ी व्यवस्थाएं थोड़ी सी अभी उस तरीके से हुई नहीं है, लेकिन 2013-14 के बाद रोडों का जो व्यवस्था हुआ है उससे थोड़ी मेरी हिम्मत बनी कि चलो मैं अप डाउन कर लूँ, तो मैं देहरादून से अप डाउन कर लेता हूँ अपने गांव में। और लेकिन थोड़ा सा भी व्यवस्थाएं वहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं हैं, और कचरे का जो निस्तारण है कहीं वो नहीं है, वो सब गदेरे वगैरह अभी भी गंदे पड़ रहे हैं। कचरा जिस तरीके से प्लास्टिक हमारे गांव में आ रहा है उस तरीके से बहुत सारे गदेरे जो हैं और सब नदियां वगैरह जो हैं वो बहुत वो हो रहा है, उसका एक वो हो जाता तो हमारे जो घाटी है वो थोड़ा सा बहुत अच्छी हो जाती, हमारे आने वाले लोगों सड़क और पेयजल आप चाहते हैं कि वहाँ सड़क पर पेयजल जी, और ये कचरे का निस्तारण, कचरा वेस्ट मैनेजमेंट। जी जी, वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है सर। नहीं करेंगे ये प्लास्टिक का सर स्पेशली प्लास्टिक का हो जाए तो हमारे जो गदेरे वगैरह हैं वो आखिरी में सब नदियों में ही घुस रहा है, वो सब अच्छा नहीं लगता, हम ही लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या कर सकते। नहीं अच्छा है, इसको सड़क के लिए और पेयजल ये हमारी प्राथमिकता में है। जी जी। और वैसे भी अभी जल जीवन मिशन में जो है हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है, पूरे देश के अंदर भी चल रही है, हमारे राज्य के अंदर भी चल रही है। अधिकांश स्थानों पर अभी मैंने थोड़े दिनों पहले पेयजल विभाग की समीक्षा करी थी, तो उसमें समीक्षा में आया है अभी ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमारा 97% संयोजन हो चुका है अभी तक। आपके यहाँ पर कैसे क्या हुआ, वहाँ की डीपीआर क्यों नहीं बनी करके अभी हम लोग देखते हैं, इसको बात करते हैं, ठीक है ना। और सड़क के लिए भी जो है करेंगे, हर गांव तक सड़क पहुंचे, ये हमारा अभियान सर भी है। इसके लिए तो मैं आपका बहुत वो हूँ कि अब हम लोग कम से कम बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में भी थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा रोड वैसे नहीं, बहुत लेकिन अच्छा है आपने अच्छा रविंदर जी यहाँ से देखिए अपने गांव जाकर वहाँ देवाल जाकर वहाँ जाकर आप लोग काम कर रहे हैं, तो इससे बहुत लोगों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। और जो हम रिवर्स प्लान की बात कर रहे हैं, और कोविड के बाद पूरे राज्य के अंदर अनेक लोगों ने जो है इस प्रकार से काम शुरू किया है, उनकी अच्छी सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए आप लोग प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं, ये भी सोचिए। ये कोई आप सामान्य काम नहीं कर रहे हैं। जी। एक बार ताली बजाइए इनके लिए, देखिए इतने दूर जाकर, बहुत अच्छा है, इसको बढ़ाइए, हम लोग सब साथ में हैं। थैंक यू। थैंक यू। अगला सवाल विक्की सिंह रावत, पौड़ी गढ़वाल से, उलार होम स्टे। एक चीज और रविंदर जी, अभी क्या है कि वो आपका नंदा राज यात्रा वाले में पड़ रहा है। जी जी जी। तो वहाँ तो हम ऑलरेडी बना रहे हैं अभी। अगला हमारा 1 साल का जो कार्यक्रम है, वहाँ पर जितने स्कूल हैं उनको उनका नवीनीकरण करना है, या उनको जो है कुछ आसपास अच्छा ब्यूटिफिकेशन करना है, सौंदर्यीकरण करना है, सड़क बनानी है, या छोटे पुल बनाने हैं, रंग रोगन करना है, जहाँ रास्ते नहीं हैं वहाँ रोड बनानी है, वो सब हम नंदा राज जी तैयारी कर रहे हैं ना जो यात्रा की, उसमें हम ऑलरेडी पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं अभी। सर हमारे यहाँ एक दो हेलीपैड हो जाएंगे तो और थोड़ी हाँ, हेलीपैड के लिए भी कर रहे हैं, हेलीपैड भी कर रहे हैं। और हेलीपैड में आप सबको बताऊं, क्योंकि देखिए सभी लोग एक तरह से पूरे राज्य की क्रीम यहाँ पर आई हुई है, कुछ चीज़ों पर हम लोगों को साथ साथ काम करना है। एक तो राज्य में हम अनेक स्थानों पर हेलीपैड बना रहे हैं, हेलीपैड, हेलीपोर्ट, और हेली सेवाएं भी हमारी हर जिले के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जिले के लिए हमारी हेली सेवाएं प्रारंभ हो जाएं। अभी हमारी गोचर की हेली सेवा भी इसी महीने शुरू होने वाली, अभी चालू हो रही 30 तारीख से, जोशियाड़ा से शुरू हो रही है, और जो स्थान रह गए लेंसीडाउन से शुरू कर रहे हैं, चमोली से शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ पर भी हम हेली सेवा कर सकते हैं वो हमने पूरा उनके साथ अनुबंध कर लिया है। राज्य के प्रत्येक जिले पर और प्रत्येक हमारा जो टूरिस्ट स्थान है, होम स्टे हैं, जहाँ पर लोगों का आवागमन हो सकता है, वहाँ सभी पर संभावना देख रहे हैं। आप अगर बताएंगे कि हेलीपैड कहाँ पर, वहाँ पर जगह अगर बनानी है तो हम उसको बना देंगे रविंद्र जी, ठीक है। आप लोग भी अन्य जगह भी बता सकते हैं, ये केवल नहीं। और दूसरा एक चीज अभी मेरे ध्यान में आ रहा है, देखिए ये जो अभी पेयजल की आपने बात करी, पेयजल के लिए मैं ये गोरकी चंदोला जी यहाँ बैठे हैं, इनके यहाँ मैं रुक के आया सबसे पहले। अभी अमिताभ बच्चन को भी लाने वाले हैं वहाँ, हैं ला रहे हैं, अभी जल्दी आने वाले हैं अमिताभ बच्चन। महाराज जी चलना है हम लोगों को दोस्तों, ये खड़े तो हो जाओ एक बार, आपने कुछ पूछा नहीं। ये जो मेजर साहब हैं ये हमारे,
लगाए इनका नंबर? जी। चलो तो बैठिए, अभी नंबर आ जाएगा। तो इनके गांव में मैं गया, होम स्टे इन्होंने बड़ा शानदार बना रखा है, बच्चे भी वहीं ले गए तो अपने यहाँ देहरादून से। तो सवेरे सवेरे ठंड के दिनों में हमने कहा चलो थोड़ा घूमते हैं गांव में। घूमते हैं तो इनके खेत वहाँ सब खाली थे, खेतों में कुछ नहीं लगा रखा है नीचे, तो अच्छे अच्छे खेत। तो इनके ताऊ जी भी आए थे, वो भी थे साथ में। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ क्यों नहीं हो रही खेती? बोले अब खेती की आदत ही नहीं लोगों की। तो मैंने कहा पानी नहीं होगा यहाँ। तो मैं थोड़ा नीचे गया तो देखा तो पानी भी भरपूर है वहाँ, तो पूरा नौला चल रहा है वहाँ से। तो हम लोगों ने अभी उन्हीं सबसे प्रेरित होकर कि जगह जगह जहाँ हमारे जल स्रोत हैं, गाड़े, ऐसे जगह जगह से निकलने वाले स्रोत, वो स्रोत हमारे जो है जो विलुप्त हो चुके हैं कई सारे, उनका पुनर्जीवन हो, वो फिर से रिचार्ज हो, उस पर सरकार भी काम कर रही है। सारा हमने बनाया है इसका पूरा, जो भी हमारे रिजर्वेशन के लिए एक पूरी इसकी जलागम हमारा कर रहा है, उसमें काम जलागम है, सिंचाई विभाग है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी होम स्टे संचालक भी, मेरी आप सब लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है कि होम स्टे संचालक भी पुराने जो हमारे, सरकार की योजना तो चल रही है बिष्ट जी, लेकिन सरकार की योजना तभी धरातल पर सफल होगी, योजनाएं बहुत चलती हैं, बहुत बनती हैं, वो सक्सेस इसलिए नहीं हो पाती कि लोग उसमें जो है, जो स्थानीय लोग हैं वो सहभागी नहीं बनते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग ये बताएं, खोजें अपने आसपास की कौन कौन से, अपने घर के बुजुर्गों से पूछिए, माँ से पूछिए, पिताजी से पूछिए, चाचा से पूछिए, मामा से पूछिए, आस पड़ोस के किसी बुजुर्ग से पूछिए कि आपके घर के आसपास या आपके गांव के आसपास कौन कौन से ऐसे स्रोत हुआ करते थे आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, जो आज सूख गए हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक कोई दादरी के पास गाजियाबाद और उसके नोएडा के पास के एक गांव का उल्लेख किया था। गांव के लोगों ने वहां पर जो है दोबारा से काम करके, सफाई करके, ये करके, वो करके दोबारा से उसको चालू करवा दिया। यहाँ पर हमारा उनका अनिल जोशी जी का है, पद्मश्री वाले, हैस्को वाले डॉक्टर अनिल जोशी जी, उन्होंने हैस्को में पूरा वहाँ पर एक दोबारा से जो है वहाँ वो पूरी छोटी नहर जैसी जो है चालू हो गई वहाँ पर पानी। उन्होंने तलैया बना रखी हैं, ये बना रखा है, रिचार्ज करके, बरसात के दिनों में पानी बह के निकल नहीं जाता है। तो सरकार की योजना है, लेकिन आप लोग ये, चूंकि आप लोगों के आसपास जल रहेगा, देखिए जल रहेगा तो जीवन रहेगा। लेकिन मैं इससे आगे एक बात और कह रहा हूं कि जल रहेगा तो जीवन के साथ समृद्धि भी रहेगी। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये गंगा जी अगर ये ऋषिकेश, हरिद्वार, इधर गजरौला, अजरौला, कानपुर होते हुए प्रयागराज, जहां अभी इतना बड़ा विश्व का इतना महाकुंभ हुआ, अगर ये गंगा जी नहीं हो तो कैसा जीवन होगा यहाँ का? हरिद्वार में अगर गंगा जी नहीं हो थोड़ी देर के लिए, तो जैसी आज चमक है, जैसा आज वहां पर चहल पहल है, जैसी समृद्धि है, उसमें न्यूनता आ जाएगी ना। तो इसलिए अपने आसपास हमको जो है, जो पुराने समय के, मैं कभी कभी याद करता हूँ महाराज जी, मैं बचपन में छोटा था जब मैं यहाँ से टनकपुर से वहाँ जाता था पिथौरागढ़ अपने गांव तक। ये गणेश जोशी जी का गांव भी है उसके पास में ही, तो इनका और आगे है। तो वहाँ मैं जाता था सवेरे से, तो बस में हम लोगों को सुबह 4 बजे शर्मा जी जाना पड़ता था। कोई बस नहीं मिलती थी, रात को जाके रेलवे स्टेशन, वो बस स्टैंड पर टनकपुर में जो है हम लोग रात में जाकर सो जाते थे। होल्डोल, जो पिताजी हमारे फौज में थे तो उनका होल्डोल होता था एक पुराना, वो जो है उसको बिछाते थे, उसी में सो गए। सवेरे पता नहीं 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, छोटे थे, मुझे याद है 5, 6, 7 साल का रहूँगा मैं तब। हर साल जाते थे पूजा करने। तो वहाँ से बस चलती थी एक टनकपुर से भागी चौरा। तो जैसी बस आगे को जाती थी, टनकपुर से पिथौरागढ़ जाते समय तक मैं आपको बताऊं कि कम से कम 100 जगह पर नौले, गधेरे या पानी गिरता हुए झरने, जिनको स्रोत, वो लोग कोई उसका केले का वो काट के, जो डंठल जैसा काट के लगा देते थे, या लकड़ी का कुछ लगा दिया, लोग पानी पी रहे हैं गोरकी जी।
तो इसलिए मेरा आप लोगों से है कि भाई अपने आसपास ऐसे स्रोत जो सूख चुके हैं दोबारा से उनके रिचार्ज के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए थोड़ा। धन्यवाद जी, प्लीज। बिक्की जी। प्रणाम, सादर प्रणाम। मेरा नाम विकी रावत है और मैं लैंसडाउन जेरिक हाल में एक उल्लार के नाम से एक होम स्टे का संचालक हूँ। और उल्लार का मतलब जो है वो हमारे जो पहाड़ी शब्द है वहीं से निकला है, उल्लार से, मतलब जॉय जो है। तो और जो हमारी जो टैगलाइन है, जो हमारे जो होम स्टे की जो टैगलाइन है वो है घर वखी जग बटी चांदी को पौड़ दिखी, होम इज वेयर द हिमालयाज आर। तो वहां से क्योंकि पूरी हिमालय की रेंज दिखती है, 400 किलोमीटर की रेंज दिखती है। हिंदी में भी बता दो सबको एक बार। घर वखी जग बटी चांदी को पौड़, चांदी को पौड़ जो हम कहते हैं वो हिमालय को कहते हैं, जो है चांदी को पौड़ दिखी, चांदी को पौड़, चांदी को पौड़ थे। तो और मैं ये एक अपने आप में एक सस्टेनेबल या कहें कि हम सतत जो वास्तुशिल्प का नमूना है, क्योंकि मैं जो है पैरा स्नातक हूँ सस्टेनेबल आर्किटेक्चर या उसमें। तो मैंने अपनी जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी शिक्षा क्योंकि बाहर हुई है, तो मैं जो भी एक्सपीरियंस था वो मैंने अपने इसमें लगाया। मैं एक पायनियर हूँ होम स्टे का जो है। और इसमें हमारी जो सारी दीवारें हैं, जो हमारे जो अंदर जो है तापमान वगैरह जो, और हम पानी की बचत करते हैं इसमें, वो सभी चीज़ हमने जो है अपने इसमें करी है। और यही जो मैसेज जो है, हम जो है जो लोग हमारे यहाँ मेहमान आते हैं उनको हम बताते हैं कि हमको भी अपने घर जो है सस्टेनेबल जो आर्किटेक्चर है जो या सतत वास्तुशिल्प है उसमें हमको करना चाहिए। और मैं सर एक प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हम लोग जो है और लोगों को भी बता रहे हैं जो हमारे लोकल लोग हैं कि उनको अपने छोटे छोटे घर भी अगर बनाएं, पत्थर के बनाएं, कैसे भी बनाएं, और वो इस तरह से होने चाहिए जिसमें जो है बाहर का जो टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में फ़र्क हो, और जो हमारा जो पारंपरिक जो है वो संस्कृति है जो है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो। तो इस चीज़ के लिए मैं उनको वो कर रहा हूँ। तो मेरी एक जो है एक आपसे जो है रिक्वेस्ट ये रहेगी सर कि हम कुछ इस तरह के मॉडल डेवलप करें, चाहे वो 1 रूम होम स्टे, 2 रूम होम स्टे, 3 रूम होम स्टे हो, वो इस तरह के हो जो कि लोग आज की तारीख में लोगों को मतलब वास्तु का मिलना वो सब बड़ा मुश्किल होता है। जो सीमांत गाँव के हैं, दूर गाँव के हैं, उनको हम ये सीधा जो है नक्शे जो हैं हम पर्यटन विभाग के माध्यम से उनको हम जो है ये दे सकते हैं। मतलब इस तरह की कुछ अगर वो हो जाए। दूसरी चीज़ सर, आपने वो बात कह दी कि हमारे यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। और जैसे आपने कहा कि अभी ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ राजस्व पुलिस है और रेगुलर पुलिस नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे घर में जो है जो एकांत हो जाते हैं 7 बजे के बाद, वहाँ पे सुरक्षा एक बहुत बड़ा हो जाता है, चाहे वो जानवर से हो, चाहे वो लोग जो बाहर से आ रहे हों, गेस्ट आ रहे हों। क्योंकि हमारे घर में जो है जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी पे हो जाता है। क्योंकि कुछ गेस्ट इस तरह के होते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, पर उस पर कुछ लोग अभद्र भाषा का, लेट नाइट उनका वो चलता है, वो सब चलता है, पार्टी चलता है। तो उस चीज़ से भी हमको जरा थोड़ा सा अपने आप को जो है ये करना पड़ेगा। एक सजेशन और है कि अभी हमारे चमोली से जो है होम स्टे संचालक उन्होंने बात करी कि रोड कनेक्टिविटी, रविंदर बिष्ट जी बेशी ने, तो रोड कनेक्टिविटी के साथ हमारे यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में लोग जो है सबसे पहले वाईफाई मांगते हैं। वाईफाई की जो है सुविधा काफ़ी जगह जो है उपलब्ध नहीं है गाँवों में। तो इस चीज़ के लिए जो है मैं आपसे जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा सर। बहुत अच्छा बिक्की जी, आपने जो है जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में भी बताया और क्या करना चाहिए। और पुरानी संस्कृति से बने हुए जो हमारे मकान हैं या होम स्टे हैं या जो भी स्ट्रक्चर बने हैं, वो वास्तव में आज बहुत लोगों के लिए जो है प्राथमिकता बन गए हैं कि लोग उनमें रुकना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं कुछ एक जगह पर गया, जैसे रिजॉर्ट वगैरह में या होम स्टे में, तो मैंने देखा कि वो लोगों ने जो है जो पर्सनल लेवल पर भी रोड बना सकते हैं, जो कई करोड़ों का मतलब रिजॉर्ट बना रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, महाराज मैंने पूछा कि यहाँ रोड क्यों नहीं बनाई जी? बोले रोड हमने इसलिए नहीं बनाई है कि जो है उससे जो वहाँ का जो नेचुरल वो होता है, वो प्राकृतिक रूप से जो देखना चाहिए उनको कि भाई यहाँ पर फॉरेस्ट का भी, उसका भी थोड़ा हर प्रकार का जो है एक वो अलग
मतलब उनको अलग महसूस हो, अलग प्रकार की अनुभूति हो वहाँ, इसलिए नहीं बनाए, प्राकृतिक अनुभूति हो तो वो है। लेकिन ये जो आपने कहा कि सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए हम लोगों ने हेल्पलाइन भी इसकी जारी कर रखी है। और दूसरा ये है कि जितने भी रेवेन्यू पुलिस है, रेवेन्यू पुलिस को हम रेगुलर पुलिस के रूप में कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, अभी 1200 कुछ टावर जो है भारत सरकार ने हमको स्वीकृत करे हैं राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन वो बीच में मैंने संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं भेंट करने गया था। मैंने कहा कि 1200 प्रधानमंत्री जी के उसमें सहायता से हमको राज्य को मिल गए हैं, 1200 के अलावा हमको और दे दीजिए, ये वाले जल्दी लगा दीजिए। तो कुछ उसमें मैन्युफैक्चरिंग की कुछ टाइम लग रहा है उसको, अब हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है तो जल्दी से जल्दी वो लगेंगे। तो ऐसे हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ भी हमारे होम स्टे हैं, जहाँ भी हमारे इस प्रकार का है, तो वहाँ पर जो है कनेक्टिविटी भी अच्छी हो और भी सुविधाएं अच्छी हों। और जो मैंने थोड़ा कहा है कि आप लोग जो है मतलब सरकार क्या है, सरकार भी आपकी है, सरकार आपसे बाहर नहीं है। सरकार कौन बनाता है जी, सरकार तो आप ही लोग बनाते हैं। तो सरकार को अपना समझ के आपने सुझाव भी देना है विक्की जी, और आप तो हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, विक्की जी भी मेरे, मैं तो इनके साथ काफ़ी पहले से जानता हूँ। हाँ, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना भी हमने शुरू करी है, उसमें भी हम बनाएंगे, सड़कों के लिए बनाएंगे, अन्य कनेक्टिविटी के, पेयजल, जितनी प्रकार की भी चीज़ें वो करेंगे उसमें। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि धीरे धीरे जब आप लोग चले गए हैं ना, अब बिष्ट जी देखिए यहाँ से देहरादून से वहाँ चले गए अपने क्या नाम, देवाल चले गए, तो जब ये देवाल पहुँच गए तो सीधे अब विकास भी इनके पीछे पीछे पहुँच जाएगा। पहले हम पहुंचे तो आप समझ लीजिए निश्चित पहुंचेगा, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग जो जिन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है, अपनी एक विशिष्टता समाज में प्राप्त कर ली है, अनुभव प्राप्त कर लिए हैं, एक मान सम्मान प्राप्त कर लिया है, यही नहीं अब जो देखिए ये तो अच्छी कि देहरादून से देवाल गए हैं, आप वहां से पौड़ी गए हो, देहरादून से तो गए हो, आप पहले आए वहां से फिर वहां गए। ये गोरकी जी जो है ये भी पता नहीं कहाँ देश दुनिया में घूम के फिर वहां चले गए। तो ऐसे जब लोग जा रहे हैं तो इनके पीछे पीछे बहुत लोग जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए आप, ये एक शुरुआत है। इन सब ऐसे जाने वालों के लिए भी ताली बजाइए जी एक बार, सब लोग अप्रिशिएट करिए सबको। थैंक यू। अगला सवाल अखिल पंत उत्तरकाशी से हमारे बीच। अखिल, क्विकली आपका सवाल ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सुन सकें। सर प्रणाम, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, और यहाँ पर आए जितने भी होम स्टे संचालक हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आज उन्होंने हमें ये सब मौका दिया। और पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तरकाशी दौरा था और उन्होंने होम स्टे में ही रात बिताई, उसमें मेरा भी शॉर्ट लिस्ट था, लास्ट टाइम पे वो कैंसिल हो गया। और 2 दिन तक मुझे सपने में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, तो वो सपना आज सच हो गया कि आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बैठे हैं और उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो सर मेरा एक सुझाव है कि होम स्टे की ट्रेनिंग के लिए काफ़ी प्रोग्राम सरकार चलाती है, जो कि सर अमूमन 100% वो GMBN उत्तरकाशी में होते हैं और ऐसे ही अन्य जिलों में वहाँ के उसमें होते हैं। तो मेरा ये सुझाव है सर, वो प्रोग्राम GMBN में न चला के होम स्टे में चलाए जाएं, किसी गांव के होम स्टे में चलाए जाएं, और साथ में उसमें सर टूरिज्म की और जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे नेचर, बर्ड वॉचिंग, बाइसिकलिंग, वो सब एक हम जैसे आज आपने संवाद किया है इसी तरह का हम संवाद करें तो उसका फ़ायदा सर ज़्यादा होगा, क्योंकि GMBN में सर वो फिर एक वो औपचारिकता सी रह जाती है। और दूसरा सर मेरा एक प्रश्न है कि जब हम इस होम स्टे की वजह से आज सफल हैं और आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है सर कि जो हम गांव हैं, जो हमारे पर्यटन रूट से थोड़ा दाएं बाएं के गांव हैं जहाँ भी टूरिज्म नहीं पहुँचा है, तो सर हम उस चीज़ के लिए काम करना चाहते हैं और सामूहिक रूप से वहाँ पर होम स्टे की शुरुआत करना चाहते हैं। तो जो भी हमारा अनुभव है या मेरे साथ जो अन्य साथी आए हैं जो इसमें सक्सेस हो गए हैं सर, तो हम उनको ग्रामीण लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि सर वहाँ पर भी होम स्टे शुरुआत हो जाए। तो मैं चाहता हूँ सर इसमें कुछ इस तरह से आप प्रोग्राम बनवाएं कि सामूहिक रूप से और खासकर महिलाओं को हम स्वावलंबी बना के गाँव में वो शुरू करें, जो कि मुख्य धारा से अलग हैं। अभी टूरिज्म में तो सर मेन रोड पे तो सभी चल जाता है, लेकिन 3-4 किलोमीटर दूर या दाएं बाएं सर वो मैं चाहता था कि उसके लिए कुछ एक प्रोग्राम बनाया जाए
और उसमें सर हम लोग जो काम कर रहे हैं वॉलेंटरी काम करने के इच्छुक हैं और अपने लोगों को जो हमने अनुभव सीखा है उनको बांटना चाहते हैं। और सर तीसरी बात ये सर कि आपका बड़ा धन्यवाद जो आपने निलोंग जादोंग, क्योंकि हम उस क्षेत्र से हैं, और निलोंग जादोंग को जो आप शुरू कर रहे हैं सर उसके लिए बहुत बधाई, और वो बहुत ही सुंदर घाटी है। तो सर उसमें मेरा एक और सुझाव है, क्योंकि हम उस घाटी को देखते हैं, उस घाटी से हमें बड़ा प्यार है सर। वहाँ पर जानवर आपको सड़क में पूरे 12 महीने देखने को मिल जाएंगे, बहुत दुर्लभ प्रजाति के, जैसे कि स्नो लेपर्ड और भरल। तो सर उसमें सर इस तरह की स्कीम बनाई जाए कि जब वहाँ पर्यटन शुरू हो तो वो जो नेचुरल वातावरण है वहाँ का वो खराब ना हो, क्योंकि सर जब वहाँ गाड़ियों की लाइन और जाम मसूरी जैसा लगने लग जाएगा सर, तो वो बहुत ही नाजुक है सर वो वैली। अगर आप वहाँ जाएंगे तो बहुत नाजुक वैली है, बहुत खूबसूरत वैली है। तो इस तरीके से हम उसको करें कि वो एक मिसाल बने टूरिज्म का, कि गंगोत्री नेशनल पार्क में निलोंग घाटी में जाने के लिए क्या हम गाइडलाइन बना सकते हैं कि ना वहाँ का पर्यावरण खराब हो और वो विश्व पटल पे भी आए, पर्यटक भी आए, और हम उन जानवरों को साथ में रह के उस नेचुरल वातावरण में साथ रह के आगे चल सके। और ऐसा ना हो सर कि आज वहाँ मतलब रैपर और पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि वहाँ टूरिज्म चालू भी होना चाहिए, लोग आने भी चाहिए, और मॉडल ऐसा होना चाहिए कि इकोलॉजी भी रहे और इकोनॉमी भी आगे बढ़े। जी सर। और सर दोनों में बैलेंस। एक और मैं अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि माननीय पर्यटन मंत्री जी ने विदेशों के कई उदाहरण बताए, तो ये होम स्टे से सर मैं करीब 50 विदेश के लोगों को मैं होस्ट कर चुका हूँ। तो सर आप पानी की जो बात कह रहे थे, हमारे यहाँ आके विदेशी आदमी डायरेक्ट नलके से पानी पीता है, और जो हमारे हिमालय की बड़ी कृपा की आज तक बीमार नहीं हुआ। और उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि इंडिया में आके पहली बार हम ऐसे जगह में पहुंचे कि हम डायरेक्ट नलके से पानी पी रहे हैं। तो ये सर एक बहुत बड़ी बात है और इसको हम आगे प्रमोट कर सकते हैं इस चीज को। बहुत अच्छा जी सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आखिरी कुछ 2-3 लोगों के नाम हैं हमारे साथ। जयपाल जी हैं चक्राता से। कोशिश करेंगे एक सवाल अभी के लिए ताकि काफी लोग हैं। प्लीज क्विकली। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मेरा प्रणाम। मैं कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगा। 2021 में मैंने अपने गांव में मोना हाउस के नाम से एक होम स्टे खोला, जिसमें 30 लाख रुपए सरकार ने मुझे लोन दिया और करीबन 9,90,000 मुझे 2 महीने के बाद सब्सिडी भी मिली। सर मैंने अपने गांव में जब होम स्टे खोला तो मैंने पूरे साल में जितनी उसकी इनकम हुई, मैं सारे होम स्टे वालों से भी कहना चाहूँगा, पूरा उसका एक्सपेंसेस लिखा। अगर 5 पैसे भी खर्च हो रहे हो नोट किया। सर उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे पास जो एक बैलेंस शीट बनी, मैंने अपने घर से 50,000 रुपये पर महीना नेट प्रॉफिट कमाया। फिर मैंने अपने गांव में सब लोगों को वो चीज़ शेयर करी कि आप इस तरीके से अपने गांव से काम कर सकते हैं। सर उसका परिणाम ये हुआ कि आज मेरे गांव में करीबन 46 फैमिलीज हैं और 6 होम स्टे खुल गए और 32 लोग होटल में काम कर रहे हैं। उसका परिणाम सर ये हुआ। एक चीज़ सर आपने अभी पानी को लेके कही थी, पानी चक्राता में जब पानी आता है तो उसका जो स्रोत है वो इसे कंदाड़ गांव है, वहाँ से आता है। तो वहाँ ब्रिटिशर्स ने जो पानी था हमारा, उस पानी को उन्होंने पूरा जाल वगैरह बिछा के ताकि नेचुरल सोर्सेज को ना छेड़े। और उसका परिणाम क्या हुआ सर, गांव में लोगों ने, किसी ने पाइप चोरी कर दिया, वो कर दिया और वो नेचुरल सोर्स को छेड़ दिया उन्होंने। वो जब छेड़ा तो पानी बिल्कुल नीचे चला गया। हमने सर प्रयास करा, वहाँ कमांडेंट चक्राता उन्होंने एक मीटिंग करी थी, हमने उनसे कहा कि आप इस चीज़ को रोकिए। उन्होंने सर अपने माध्यम से उस नेचुरल सोर्सेज को दोबारा वैसे ही कर दिया जैसे ब्रिटिशर्स ने करा, और दोबारा से सर वहाँ पानी का स्रोत हो गया। आपने जो बात बोली जो अपना आप में सर फैक्ट है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। 2-3 प्रश्न मेरे सर ये थे सर, जब हम टूरिज्म से लोन लेते हैं तो एक तो जो गांव के लोग होते हैं उन्हें फायर का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। एक सर जब मैंने होम स्टे का लोन लिया था तब जिला पंचायत जैसी कोई चीज़ थी नहीं। अब क्या होता है कि जिला पंचायत में जाओ, वहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको कितने पैसे जमा करने, आपकी कितनी लैंड है। तो मैं चाहता हूँ सर जिला पंचायत में एक ऐसा हो कि भाई उसके एक स्पेसिफिक हो कि भाई आपने जो आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं इसके कितने पैसे हैं, कितनी लैंड के कितने, तो सर ये क्लियर होना चाहिए। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है से ब्लॉक लेवल पे या टूरिज्म अधिकारी महीने में कम से कम एक प्रोग्राम ऐसा रखें कि भाई चक्राता में आए, उनका एक फिक्स हो कि इस दिन वो लोग आते हैं तो गांव के लोग सब आ जाएं ताकि सर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये सर मेरा प्रश्न अच्छा है। जयपाल जी, अभी पहले भी एक प्रश्न आया था तब भी ये बात आई थी, लेकिन आपने उसको दोबारा कहा है तो जरूर जो है जिला पर्यटन अधिकारी और उसकी सचिन जी एक रोस्टर बनवा के बीच बीच में जो है उनका सबका लगा दीजिए ना। ठीक है, धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। आप सभी लोग यहाँ जुड़े। इसके अलावा समीर बजाज जी हमारे बीच में एक माई ट्रिप से हैं, हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, आपका स्वागत। मनोज मिश्रा जी ताज ग्रुप के जीएम हैं, आप जुड़े हैं, धन्यवाद। कर्नल राजेंद्र सिंह जी और प्रणव बडोला जी, ये ब्लाइंड हैं, अपनी वाइफ के साथ होम स्टे चलाते हैं पौड़ी में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब विशेष संबोधन के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि होम स्टे का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है और आपके पास फंड्स की स्कैर्सिटी तो निश्चित रूप में होगी। तो आउटलुक मैगजीन में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे होम स्टे का एक दफ़े पूरी सूची निकली थी। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी सूची निकले और उसके साथ साथ हम वेबसाइट के ऊपर भी अभी 360 डिग्रीज आप दिखा सकते हैं। तो आपकी अगर हमारे पास वो फोटो आ जाएगी 360 की, तो हम ऐसी उसको बना देंगे वेबसाइट को कि आदमी क्लिक करके आपके होम स्टे से क्या दिखाई दे रहा है ये सब चीज़ें उसमें नज़र आ जाएंगी। तो आपके होम स्टे का प्रचार प्रसार करने का हमारा दायित्व होगा। हम निश्चित रूप में सारी विधाओं, सारे सिस्टम्स को यूज़ करेंगे ताकि आपके होम स्टे का प्रचार हो। आपकी स्पेशलिटी क्या है ये आपको बतानी पड़ेगी कि भाई आप बर्ड वॉचिंग, वहाँ आपकी स्पेशलिटी है, बटरफ्लाई का आपका है, और क्या चीज़ की आपकी स्पेशलिटी है वो आप दर्शाएंगे। उसके साथ साथ जो मेले वेले होते हैं उसका भी दिग्दर्शन करने के लिए, जैसे कुल्लू का बहुत बड़ा दशहरा होता है, आपके यहाँ नंदा देवी राज जात यात्रा हुई, और भी कोई मेला होता है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और ख़ास करके तिमुंडा का जो मेला जोशीमठ में होता है उसके लिए काफ़ी लोग रुचि रखते हैं। तो ये सब चीज़ों का प्रचार प्रसार हम करेंगे। और जो समस्याएं आपने सड़कों की बताई आप बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना हमारी बनाई हुई है, 2 किलोमीटर से नीचे की रोड हम बना के देंगे आपको। तो आप अगर हमें सूचना दे देंगे तो उन चीज़ों को हम करेंगे। और वेडिंग डेस्टिनेशन को प्रमोट करना है। त्रिजुगी नारायण हो गया, ऊखीमठ हो गया, जहाँ पर उषा का और अनिरुद्ध का विवाह हुआ, तो ये निश्चित रूप में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ये आज प्रचारित हो रही हैं। तो इनको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए उनके विशेष संबोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। गांव से ग्लोबल तक होम स्टे आज इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे पर्यटन मंत्री और आध्यात्मिक जगत में जिनकी पूरे विश्व के अंदर एक अलग ख्याति है, आदरणीय सतपाल महाराज जी, हमारे रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, सचिव पर्यटन श्री सचिन कुर्वे जी, और सभी आए हुए हमारे होम स्टे संचालक, पर्यटन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, और पीछे आए हुए हमारे सभी छात्र छात्राएं जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अन्य नवाचार कर रहे हैं, हमारे सब मीडिया के मित्र। मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस एक विशिष्ट कार्यक्रम जिसमें आप सब उत्तराखंड की संस्कृति के संभावक, हमारे सभी होम स्टे संचालक भाइयों बहनों का मैं मुख्य सेवक सदन में आप सबका हृदय से यहाँ पर स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दूर दूर से आप लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सब के बीच में आकर। मुझे भी आज आप सभी के बीच में उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि जितने भी मेरे प्रवास के कार्यक्रम होते हैं, उन प्रवास के कार्यक्रमों में अगर जहाँ भी होम स्टे आसपास होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं होम स्टे में ही रुकूं
और उनमें रुकने पर जिस प्रकार की मुझे अनुभूति होती है सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, वो अनुभूति आप सब लोगों को यहाँ देख के मुझे अलग अलग प्रकार की अनुभूति यहाँ पर हो रही है। बहुत शानदार एक कार्यक्रम, गांव से ग्लोबल तक पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको एक नई दिशा देने वाले आप सभी होम स्टे संचालकों को ये कार्यक्रम समर्पित है। और बहुत दिनों से ये बहुत मन में बहुत दिनों से विचार था कि आप सबके साथ एक अच्छा संवाद हो, आप सबको इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, आप सबको सुना जाए और उसमें सरकार और क्या ऐड कर सकती है, क्या और अच्छा कर सकती है, उसको आगे बढ़ाया जाए। आप सभी ने न केवल हमारे प्रदेश में आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं उनको ठहरने की उत्कृष्ट व्यवस्था आप लोग प्रदान कर रहे हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, खान पान, पहनावे और जो मेहमान नवाजी है वह भी लोग जान रहे हैं। और एक वो नया भी चल रहा है कि एक मेरा एक घर उत्तराखंड में भी, इस प्रकार का भी एक लोगों के मन में विचार आ रहा है। एक होम स्टे में रुकने वाला एक तो हमेशा पूरे जीवन भर के लिए उस परिवार से जुड़ जाता है, उस गांव से जुड़ जाता है, और जब वो आता है तो केवल एक होम स्टे में ही नहीं रुकता है, फिर उसके आसपास पूरी चहल पहल बढ़ती है, तमाम प्रकार के लोगों की एक आजीविका बढ़ती है, उनके आर्थिक स्रोत बढ़ते हैं। और इसलिए मैं ये कहूँ कि आप सभी हमारे राज्य के सच्चे एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर, जो राज्य की संस्कृति को आज देश दुनिया के अंदर ले जाने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे विदेशी मेहमान भी हमारे जो है इन होम स्टे की तरफ को आएंगे और वो भी दुनिया के अंदर जाकर हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। इसलिए आप सबको मैं ब्रांड एम्बेसडर कह रहा हूँ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर वादियाँ, शुद्ध वातावरण, पवित्र नदियाँ, आध्यात्मिक आभा सदैव से ही पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती रही है, आकर्षण का केंद्र रही है। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमने जो इस वर्ष एक नवाचार प्रारंभ किया, इनोवेशन शुरू किया कि इस वर्ष शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करी है। और शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया और पूरी दुनिया को, देश की दुनिया के लोगों को कहा कि यहाँ आइए, यहाँ पर अनेक कार्यक्रम करिए। कॉरपोरेट के लोगों से कहा, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से कहा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों से कहा, बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों से कहा, निवेशकों से कहा, और मुखवा हरसिल से उन्होंने घाम तापो टूरिज्म, घाम तापो, ऐसे समय में जब पूरे देश के अंदर अधिकांश क्षेत्रों में जब धूप कहीं दिखाई नहीं देती है, सूर्यदेव दर्शन नहीं देते हैं, ऐसे समय में यहाँ शानदार धूप का हमको जो है सानिध्य प्राप्त होता है, शानदार धूप हमको मिलती है। अनेक प्रकार से जो मौसम है वो कहीं ना कहीं आने वाले व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा देने का काम भी करता है, एक शांति देने का काम करता है। और कुछ एक दिन रहने के बाद जब यहाँ से व्यक्ति जाता है तो अपने अंदर एक नई ऊर्जा लेकर यहाँ से जाता है। लेकिन अगर सच कहा जाए तो उत्तराखंड की जो असली आत्मा है वो हमारे गांव में बसती है। और जहाँ हमारी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक विरासत का एक अद्भुत संगम एक स्थान पर ही देखा जा सकता है। एक स्थान पर अनेक प्रकार की जो विविधताएं हैं वो हमको देखने को मिल सकती हैं। इसी उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना की शुरुआत की थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे राज्य के दूर दराज गाँवों में होम स्टे योजना आज अपनी एक अलग पहचान बना रही है।
कई जगह तो अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है और होटल वाले हमारे भाई जो होटल चलाते हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि अभी भी होटल जो है पूरे बुक नहीं हुए हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन हमारा कितना हो गया सचिन जी? 18 लाख रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसमें से अभी 60% ही हमने जो है ऑनलाइन किया है, 40% अभी ऑफलाइन के लिए छोड़ रखा है। तो बहुत बड़ी जो संख्या है आज वो होम स्टे को प्राथमिकता दे रही है। एक बड़ा कारण ये भी है कि होम स्टे की तरफ लोग जो है आकर्षित हो रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज राज्य के हजारों परिवार इस योजना से जुड़कर अपने घरों के द्वार उन्होंने पर्यटकों के लिए खोल दिए हैं। इस योजना के माध्यम से जहां हमारे गांव आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, वहीं युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से जो पलायन की रोकथाम है उसमें भी सहायता प्राप्त हो रही है। और आप सबके बड़े अच्छे अच्छे सुझाव भी यहाँ पर आए हैं। और सच में चूंकि जो धरातल पर काम करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को और ज़्यादा जो धरातल की जानकारी है वो व्यवहारिक रूप से है। इसलिए हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो भी आप सब लोगों ने सुझाव दिए हैं उन सुझावों को हम आगे बढ़ाएं। आज हमारे होम स्टे न केवल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, खान पान, लोकगीत, हस्तशिल्प, प्राकृतिक जीवन शैली को वैश्विक स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब कोई पर्यटक पहली बार किसी पहाड़ी गांव में आए तो उसे वहां आत्मीयता, सादगी और अपनापन महसूस हो। उसको लगना चाहिए कि मेरे घर के अलावा एक घर दूसरा घर है जहां मैं जा रहा हूं। इस प्रकार का भाव उसके अंदर आना चाहिए और ये तभी आएगा जब सही में हम इस प्रकार का प्रयास करेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि एक बार आएगा, एक बार आ गया है, अभी अब कभी जो है दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, एक ही बार में सब हिसाब बराबर कर लो। इस प्रकार की बात अगर मन में आए तो वो फिर खराब होता है। जैसे क्या होता है कि प्रसिद्धि कैसे बढ़ती है कि किसी जगह पर दूर में भी होम स्टे हो, कहीं पर दूर कोई रुकने का स्थान हो, अगर वहाँ पर साफ सफाई है, स्वच्छता है, कमरा छोटा है कि बड़ा है, इससे मतलब नहीं होता जी। चादर नहीं है कि पुरानी है, इससे भी नहीं होता। वो साफ सफाई कितनी है, अच्छा बाथरूम है कि नहीं है, अच्छा खाना भले ही 10 प्रकार का ना हो, लेकिन एक ही 2 प्रकार का खाना भी हो तो वो स्वादिष्ट है कि नहीं है, अच्छे से मतलब भाव उसमें मिला है कि नहीं मिला है। तो सच में वो एक बार आएगा और वो पता नहीं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, लेकिन वो आपका प्रचार इतना करेगा, इतना प्रचार करेगा जो आप कई लाखों रुपए का विज्ञापन देकर भी जो प्रचार नहीं कर पाएंगे, वो जीवन भर का प्रचारक आपको मिल जाएगा। क्योंकि वो किसी किताब में नहीं लिख रहा है, वो अपने दिल में लिख के ले जा रहा है आपके द्वारा, जो उसके साथ जो व्यवहार किया गया है, जो आत्मीयता प्रदान की गई है। तो निश्चित रूप से उसको अपनापन महसूस हो। और जो वो हमारे यहाँ की मंडवे की रोटी खाएगा, झंगोरी की खीर खाएगा, भांग की चटनी खाएगा, यहाँ का रायता खाएगा, और भी जो हमारे यहाँ के पहाड़ी व्यंजन हैं उनका स्वाद चखे, तो उसे ऐसा अनुभव हो जैसा आप कह रहे थे अभी, मसूरी वाले कहाँ गए, काफल वाले, वो कह रहे थे ना कि वहाँ से 5 स्टार में रुकते हैं और खाना खाने हमारे यहाँ आते हैं। तो उसके मन में ये हो कि भाई 5 स्टार में जो खाना नहीं मिल सकता वो हमारे इन होम स्टे में मिल रहा है। इसलिए आप सबका ये दायित्व है कि इस विशेषता को और निखारें, पर्यटकों को और हमारे स्थानीय खान पान, परंपराएं और जीवन शैली, इन सभी से परिचित करवाएं। ये हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए कि आए हैं तो देखिए साहब हमारे गांव देखिए, हमारे पहले के समय में यहाँ देखिए, यहाँ ये ऐसा होता था, यहाँ हमारे यहाँ पर ऐसे पूजन किया जाता था, जहाँ पानी निकलता है, जहाँ से पानी का स्रोत होता है, उस स्थान को पूजने की व्यवस्था होती थी ना, पहले सब जगह पूजते थे, वहाँ पर पूजा करते थे।
तो क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, यही हमारी पहचान है, यही हमारा, जैसा आप में से कोई कह रहा था कि मैंने अपने पोटेंशियल को जाना कि मैं क्या कर सकता हूं पहले, तो ये भी हमारा एक पोटेंशियल है कि हमारी जो पहचान है और यही हमारी असली पहचान, और हमें इसे गांव से ग्लोबल तक पहुंचाना है। ये खाली स्लोगन नहीं है। और ये सोच लीजिए कि होम स्टे तो बहुत है हमारे यहाँ पर, 5000 से ज़्यादा होम स्टे। कितने सचिन जी रजिस्टर? 5200 होम स्टे अभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये मानिए कि 5200 में से आप कुछ सैकड़ों लोग यहाँ आए हैं, तो आप उन सैकड़ों, उन हजारों लोगों के आज प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं। यानी कि एक को हम मान सकते हैं कई सौ के बराबर, तभी तो होंगे 5200। तो आप इतने बड़े वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विभिन्न नीतियाँ और योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए, रोजगार स्वरोजगार के और अवसर पैदा हों, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। एक और जहां एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय जो आजीविका है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान मिले, उसके लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड शुरू किया है, जिसमें हमारी स्थानीय स्तर पर बनाए जाने वाले बहुत सारे उत्पाद उनको सम्मिलित किया गया है। महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद उनको सम्मिलित किया गया है, मिलेट्स को उसमें सम्मिलित किया गया है। तमाम प्रकार के जो अच्छे अच्छे उत्पाद हमारे यहाँ बनते हैं उन सभी को सम्मिलित किया गया है। इसके साथ साथ आज स्टेट मिलेट मिशन के माध्यम से हमारे राज्य के मिलेट को भी पूरे देश में एक सुपर फूड के रूप में विशेष पहचान मिल रही है। भाइयों बहनों, तीर्थाटन और पर्यटन हमारे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है, जिससे हमारे प्रदेशवासियों को प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार और व्यवसाय के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। हमारी आर्थिकी बढ़ रही है, साधन बढ़ रहे हैं, हमको काम मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार राज्य में धार्मिक, साहसिक, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, फिल्म पर्यटन जैसे अनेक क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। जहां एक और केदारखंड की भांति मानसखंड कॉरिडोर योजना के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को भी विकसित किया जा रहा है, वहीं ऋषिकेश और हरिद्वार को योग और आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के उद्देश्य से योजनाबद्ध रूप से कार्य किए जा रहे हैं। और इस वर्ष ये हमारा नवाचार सबने देखा ही, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भाग लेकर पूरे देश दुनिया की तरफ हमारे राज्य की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ ही हम राज्य में साहसिक पर्यटन जैसे कि ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और नए नए स्थानों की खोज भी कर रहे हैं कि और नए स्थान हमको मिलें। और इस बार हमने भारत नेपाल सीमा पर बूम, जो कि चंपावत जनपद में है, वहाँ पर राष्ट्रीय खेलों की राफ्टिंग प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। टिहरी में अनेक खेल आयोजित किए गए, वाटर की कई अनेक गतिविधियाँ वहाँ पर हुई, शिवपुरी में हुई। इसके अतिरिक्त भी चूँकि अब पूरे देश के अंदर से आने वाले लोगों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि अभी मैंने आज सवेरे सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की थी, तो ऋषिकेश में, हरिद्वार में, देहरादून में, मसूरी में, उधर नैनीताल में और कैंची धाम में बहुत बड़ा जाम लग गया। 6-6, 7-7 घंटे का जाम लग गया। 3 दिन वीकेंड भी था और बैसाखी का पर्व भी था, लंबी छुट्टी थी, उसके कारण से लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई। लेकिन अब ये तो हमारे लिए हमेशा चुनौती रहने वाला है। लोग आएंगे, उसके हिसाब से हमको अपनी प्लानिंग भी करनी है। तो सरकार प्लानिंग पर हम प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाले अगले 25 सालों की प्लानिंग हो, 50 सालों की प्लानिंग हो, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड आने वालों की संख्या बढ़ रही है आज हर क्षेत्र में। ये इन सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री जी के लगातार यहाँ दौरे हुए और उन्होंने बाबा केदार की भूमि से जब कहा था कि इस सदी का ये तीसरा दशक
उत्तराखंड का दशक होगा। तो उसके अनुरूप आज सारी गतिविधियां, उनका केंद्र हमारा राज्य बनता जा रहा है। पर्यटक भी आ रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं। तो इसलिए हमको जो है बहुत क्षेत्रों में काम करना है, नए नए क्षेत्रों में। और इतना ही नहीं, फिल्म शूटिंग के लिए भी ये एक बड़ा डेस्टिनेशन हमारा राज्य बन गया है। 200 से ज़्यादा फिल्म की शूटिंग अब यहाँ हमारे राज्य के अंदर पिछले वर्ष हुई है। अभी लाइन लगी हुई है, आगे भी लंबी लाइन है। पहले लोग जाते थे कहाँ, देश के दूसरे इलाकों में। अब जो है पहला डेस्टिनेशन यहाँ बन रहा है। वो भी मुझसे पूछते हैं कई बार, लोग आते हैं, निर्माता निर्देशक आते हैं जिनको बचपन में हम जो है टीवी में देखते थे और देखने के लिए लंबी लंबी लाइन में लगते थे, खड़े होते थे उनकी फिल्मों को देखने के लिए। वो मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि आपके यहाँ कौन सा डेस्टिनेशन और है। तो मैं उनसे कहता हूँ, भाई आपको कितने डेस्टिनेशन पता है हमारे यहाँ, आप बता दीजिए। तो कहते हैं कि हम तो देहरादून जानते हैं, मसूरी जानते हैं, ऋषिकेश जानते हैं, चक्राता जानते हैं, कोई कहेगा औली जानते हैं, लेंसीडॉन जानते हैं, नैनीताल जानते हैं, या कौसानी जानते हैं, या कोई मुनस्यारी जानते हैं। अरे मैंने कहा और बताओ, तो वो भूल जाते, 10, 20, 30 बता पाते हैं जो बहुत ज़्यादा जानता है। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ ऐसे सैकड़ों स्थान है जहाँ पर आप अपनी फिल्म बना सकते हैं। जहाँ देखेंगे आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। मतलब जहाँ भी जाइए आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, जिसकी पहचान नहीं है वो भी डेस्टिनेशन। तो इसलिए फिल्म शूटिंग का भी, ये भी, इसको भी और अच्छा करने के लिए हम सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी हमने लागू किया है। अच्छी सब्सिडी भी हम उनको दे रहे हैं, अन्य सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं, सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, गूंजी और सूपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में आप सभी इसी प्रकार से आगे भी योगदान करते रहेंगे। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आप लोग आगे बढ़िए। हम सभी मिलकर उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर एक विशिष्ट पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।